देखिए, उन्मनी अवस्था इसी को कहते हैं। प्रणाम जी। तो उन्मनी अवस्था में जो है, इसकी साधना में क्या होता है कि लंबे समय तक इसके अभ्यास में ऐसे भारीपन बना रहता है। ठीक है, अगर आप शुरुआती दौर के साधक हैं या अभी अभ्यास कर ही रहे हैं, तो अभ्यास का टाइमिंग थोड़ा कम करके धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। जो नासा के अग्र भाग पर जो ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसको धीमे धीमे केंद्रित करिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, मतलब कि बहुत देर तक रोकने का प्रयास मत करिए। इसमें ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में ऐसा बनता है, कभी कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। ठीक है ना। बाकी जब जैसे जैसे आप अभ्यासी होने लगते हैं, वैसे वैसे सिर भारी होना कम होने लगता है। ठीक है, ये केंद्र, जब सभी चीज को केंद्र में करना होता है, तो शरीर में, जो शरीर पहले से भटकी हुई है, उसे पीड़ा तो होगा ही, है कि नहीं। हाँ, तो ये सारे उसके मैं बताया ना कि अब वो रो रहे हैं कि हमें केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है। रो रहे हैं, सिर दर्द होने लगता है कि अब तो जैसे बच्चा है ना, माँ बाप बच्चे को जब अनुशासित करते हैं तो बच्चा खूब रोता है। मैं पहले खेलता था, अब मेरी माँ मुझे पकड़ लेती है, बच्चों में जाने ही नहीं देती है। उसी प्रकार जो इंद्रियां आपकी हैं, वैसे ही आपका शरीर भी बाह्य विषयों में इतना अनुकूलित हो चुका है, इतना रच पच गया है कि आप उसे छुड़ाने में ना, उसको उसको केंद्रित करने में वो भगता है, उसे पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो ऐसे ही शरीर का भी है। शरीर को भी सही दिशा में लाने के लिए बहुत सी पीड़ा सहनी पड़ती है। इसी को तप कहा है ऋषियों ने। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात है कि तप को सिद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण है, और क्रिया योग का तो सबसे पहला ही साधन तप है। ठीक है, तो ऋषियों ने कहा है कि चलो ज्ञान आपको कुछ हो गया, तो तप करना पड़ेगा। तप मतलब सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, दर्द पीड़ा कष्ट जो भी आए, उसको सहना पड़ेगा। ठीक है, आप सहते नहीं हैं तो फिर साधना में नहीं बढ़ पाएंगे। साधना में एकदम रिलैक्स और तुरंत आनंद और तुरंत सुख की अनुभूति कभी नहीं होने वाली। ठीक है, तुरंत आनंद, हाँ तुरंत आनंद नहीं, बहुत समय लगता है, ये लंबी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है। जो पानी में कूदता है उसको पता चलता है कि कितने तैरने में दिक्कत आती है। ठीक है, कितनी समस्याएं आती हैं। अभी तुरंत आप अभी अपने आप को उसके अनुकूल बनाए ही नहीं हो। अभी हम लोग बना रहे हैं तो समझते हैं कि हम योगी हो गए। नहीं, अभी हम विद्यार्थी हैं। ठीक है, अभी हम साधक, पूर्ण साधक भी नहीं हुए। बड़े मजे की बात बता दो। ठीक है, साधक बनने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। बिना तप का संभव नहीं है। तपो द्वंद्वम सहनम है, द्वंद्वों को सहना ही तप है। तो अब सभी तरह के द्वंद्व आ जाते हैं, एक तरह के द्वंद्व नहीं होते, सभी तरह के द्वंद्वों को सहना होता है। कष्ट हो, दर्द हो, पीड़ा हो, मान हो, अपमान हो, गाली हो, है ना, बेइज्जती हो, सब सब सहना पड़ता है। तप है ये। तो जब भी आपके साथ में ऐसी कंडीशन कभी खड़ा होती है साधना करने में, तो आप ये समझ लेना कि ये तो हमारे रास्ते में आएंगे ही आएंगे। और ऐसा भी नहीं कि परमानेंट बने रहेंगे, परमानेंट नहीं बनेगा ये।
आपको एक के बाद एक दूसरा स्टेप का पता खुद चलता चला जाएगा, खुद आपको एक के बाद एक अनुभूति होती चली जाएगी। ठीक है, आज कोई अनुभूति हो रही है, कल दूसरी अनुभूति होगी, परसों तीसरी अनुभूति होगी, इससे आगे जाओगे तो और एक अनुभूति होगी। इसमें अनुभूतियों पे अनुभूतियां होती चली जाएंगी। और अगर आपने इस रास्ते पे चलना छोड़ दिया कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ काल के लिए, ठीक है, आपने सोचा कि अरे कुछ नहीं होता है, छोड़ो अब नहीं जाएंगे, ये सब बेकार है, मैंने बस सुन रखा, इतना दिन मैंने किया है, अब कितना दिन करूं। फिर एक लोग अभ्यास करने के लिए आए, एक महिला थी, तो उन्होंने कही कि हमें एक विधि बता दो ना आपको, मैं थोड़ा सा साधना कर सकूं। मैंने कहा कि ठीक है, तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो वो धैर्य नहीं रखती थी, उनको कुछ बताओ तो धैर्य नहीं रखती थी। बोलते अरे 1 महीना मैंने किया, 1 महीने में कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा कि कर लाखों जन्मों का संस्कार 1 महीने में वो खत्म कर लोगे। बोले कि अरे मैं तो छोड़ ही दी। मैंने कहा कि छोड़ो, जैसा चल रहा है चलो, देखा जाएगा। अब उनको लगा कि सब भुगत रहे ना, हम भी भुगत, सब तो कष्ट सही रहे, हम भी कष्ट सह लेंगे। ये उनका जवाब था। तो मैंने चुप हो गया। मैंने कहा अब इसके आगे मैं बोलूं क्या। भाई सुधारने वाले को सुधारा जा सकता है, आगे बढ़ने वाले को बढ़ाया जा सकता है। जो बढ़ना ही नहीं चाहता है, जो मान लेता है कि बस हार मान लेता है कि बस हम इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। व्यक्ति गिरता रहे, चलता रहे, थपेड़े खाता रहे, मान सहता, अपमान सहता रहे, मान हो तब भी रास्ते पे चलते रहे। मान उसी के कारण हो रहा है कि आप चल रहे हो, इसलिए मान कभी मिलता है तो मान को कोई तवज्जो मत दिया करो, बस रास्ते पे आगे बढ़ते रहो। क्या होता है कि हम जो संसार में जिस तरह का जीवन जीते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई चीज छोटी या बड़ी कुछ काल समय देते हैं तो हमें मिलती है, या 6 घंटे की नौकरी करते हैं तो कुछ पैसा मिलता है, ठीक है, या घर में कुछ ऐसा काम करते हैं तो हमें कुछ मिलता है। यही आदत बन जाती है हमारे जीवन में कि हमें ईश्वर क्यों नहीं मिल रहा है, हमें ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ईश्वर के और ज्ञान और योग के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को धैर्य रखनी पड़ती है, और बहुत बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, बहुत बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तुरंत कुछ नहीं हासिल होता, इसमें बहुत ही धैर्यशील व्यक्ति चाहिए। इसलिए कहा है कि धैर्य जो है योगियों का गुण है। धैर्य क्या है? धैर्य योगियों का गुण है। और जो धैर्य को नहीं धारण कर पाता है, जो धैर्य को अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी नहीं धारण कर पाता है, उसके पास आई हुई सिद्धियां, आया हुआ ज्ञान भी लौट करके वापस चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए जीवन में अगर आध्यात्म के पथ पे अगर आप लोग चल रहे हो तो धैर्य को कभी मत छोड़ना। कुछ भी समस्याएं आती हैं, कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी आती है, कोई भी काम रूप में रुकावट आती है, बार बार रुकावट आती है, तब भी धैर्य धारण रखना आपने। मैं सारी कंडीशन बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग, मैं तो झेला हूँ तो मुझे पता है, मैं इन सब परिस्थितियों से गुजरा हूँ तो मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को रास्ता बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बता पाता। और अभी भी निराशा ही हाथ लगती है, कुछ दिखाई नहीं देता है, लगेगा कि हम किस रास्ते को चुन लिए। उससे बढ़िया सब लोग मौज ले रहे हैं और हम जो है फालतू में इस रास्ते में अंधेरे में तीर चला रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोड़ो ये सब,
जैसे सब लोग जी रहे हैं वैसे जीना शुरू कर दो। कभी कभी तो लगता है कि क्यों हम नाहक योग के मार्ग को चुन लिया। पहले पहले समझिए तो, जब व्यक्ति एकदम ऊब जाता है ना करते करते, सोचता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, ये फालतू चीजें, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। अब वो वहां पे क्या करता है कि अपनी तपस्या में जो न्यौछावर करना चाहिए उसको पूरी तरह से न्यौछावर नहीं कर पाता। वो ऐसा समझता है कि मैं तो कर रहा हूं, इसलिए व्यक्ति आगे नहीं पहुंच पाता। इसलिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य क्या संकल्प का, एक मंत्र आता है ना वेदों में, कार्यम साधयामी या देहम पातयामी, या तो मैं कार्य की सिद्धि करूंगा या तो शरीर का नाश कर लूंगा, या शरीर नष्ट हो जाएगी। जीवन को एक ध्येय मंत्र बना लीजिए, या तो जीवन में सफलता प्राप्त करूंगा, जीवन में योग को प्राप्त करूंगा, या तो मरूंगा, दो ही काम। इसलिए कभी भी जो बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, इससे भाव रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी बाधा आ जाती है, पारिवारिक कष्ट आ जाता है, कई कई महिलाएं तो बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंची परंतु पति का ऐसा दबाव हुआ कि उन्होंने फिर संसार को चुन लिया। बड़ी महिलाओं की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे संपर्क में बहुत सी ऐसी महिलाएं थी, बहुत अच्छी साधना किया था, इतनी अच्छा साधक रही वो। अभी कुछ इससे पहले एक थी, अभी महिला, साल डेढ़ साल की बात है, वो आंतरिक रूप से बड़ी अच्छी साधना किया उन्होंने, बहुत अच्छी साधना किया उन्होंने, परंतु हुआ क्या उनके साथ में कि उनके पति आदि में परिवार में कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर उधर ही लौट गई। ठीक है, फिर संसार की तरफ जा करके मॉडलिंग करना, तो फैशनिंग करना, तो मतलब वो रास्ता भटक गया व्यक्ति, धैर्य नहीं रहा। वो धैर्य, आध्यात्म धैर्य मांगता है। ठीक है, ईश्वर का मार्ग कहता है धैर्य चाहिए। इसलिए हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत से लोग जुड़े हैं और अब तक जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग जुड़े और जुड़ करके कुछ महीने, कुछ समय, कुछ वर्ष समय बिताए, परंतु फिर अपने मार्ग पर चले गए, फिर वही वाला अपना जीवन जी रहे हैं जिसको छोड़ करके आए थे। जब तक पढ़ाया था तब तक उनको असर था, जब कोर्स पूरा हुआ तो खत्म हो गया उनका। मैंने कहा कि हमेशा जुड़े रहना, आध्यात्म के पथ पे चलना है तो सत्संग को कभी मत छोड़ना। कहीं ज्ञान मिल रहा है तो कहीं और से ले लेना, इस तरह का ज्ञान नहीं मिलता है तो हमसे जुड़े रहना। मैंने ये भी कहा था, ठीक है, क्योंकि सत्संग करते रहना। मुझे पता है कि ये मैं रास्ता कभी नहीं बंद कर सकता हूँ। पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि मैं जो बीज बो रहा हूँ उस बीज की उपज कहाँ खड़ी होगी, इसके लिए मुझे स्थान देना पड़ेगा, हर समय उसके लिए पानी चलाना पड़ेगा, हर समय उसके लिए मुझे वातावरण निर्मित करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को सत्संग न मिले तो फिर आप भटक जाओगे। एक महीना आप ज्ञान न मिले ना, तो क्योंकि इंद्रियां आपके ऊपर बौखलाई रहती हैं, तो सत्संग में बने रहना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है, भटकने का चांस। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने इतने डिवोटेड लोगों को देखा है कि लोग जो है फिर भटक जाते हैं। एक लड़का जुड़ रहा था अभी, वो सांख्य में जुड़ रहा था, वो दीपक नाम का, वो बहुत डिवोटेड हो गया था, है ना, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ, दीपक साहब, वो पता, हाँ, वो बहुत अच्छा था, वो कैपेसिटी पावर उसकी बहुत अच्छी थी, परंतु वो गायब ही हो गया। अब वो पता है, अब वो संसारिक दुनिया में जाकर के अब भंडारा वंडारा में देखा, वो इधर उधर काम कर रहा है, 3-5 में लगा हुआ है।
नहीं नहीं, वो छत्तीसगढ़ का था वो लड़का। तो वो कहीं इधर उधर भटक गया रास्ता। तो क्या होता है कि ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए हमेशा ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक आवश्यकता होती है तब तक जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक आपको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक दूसरे दिए के उजाले में रहो, कहीं पे भी रहो, सूर्य के प्रकाश में रहो, नहीं तो रास्ता भटक जाओ, कोई दूसरा आपको भटका ले जाएगा। ठीक है, और फिर गिर जाओगे ना, अब यहां से आप गिरोगे तो फिर कोई नहीं उठाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको उठा ले, क्योंकि इसके आगे कोई अब दूसरा मार्ग है ही नहीं है। क्योंकि मैं एकदम वेदोक्त मार्ग और ईश्वरीय मार्ग बताता हूं, इसके आगे तो पाखंड वाले मार्ग खूब हैं। ठीक है, एक महिला का मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक गुरु थे, उनसे बात कर रहे थे, गुरु जी में आपने जो माला में जो हमें मंत्र की दीक्षा दिया है उसमें हम खूब जपते हैं, भजन भी सुनते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो क्या करें, ये फलाना चीज़ें बहुत से प्रश्न उन्होंने पूछ रही थी। तो महाराज जी करें कुछ नहीं, तुम तो जपते ही रहो। तो अब उसको जपने से, वो जप रही है 14 साल से 15 साल से जप रही, परंतु उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ज्ञान बढ़ ही नहीं रहा है। कहानी तो सबको पता है, वही कहानी होनी है। अब उसके आगे नया चीज क्या मिल रहा है? ज्ञान का तो विकास हो ही नहीं रहा है, आत्मा परमात्मा की तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो जीवन में जो है, अगर आगे बढ़ना है तो बाधाओं को सहते हुए, समस्याओं को सहते हुए, ईश्वर से जुड़ करके सत्संग में बने रहना। ठीक है, जहां से ज्ञान मिलता, और ज्ञान ये इधर उधर वाला अंड बंड वाला ज्ञान नहीं। ठीक है, ज्ञान में भी बहुत लोग भटके हुए हैं कि कौन सा ज्ञान लें और किस ज्ञान को लेकर के हम आगे बढ़ें, उसमें भी लोग बहुत भटके पड़े हुए हैं।